भारत के एक आधुनिक शहर इंदौर में रहने वाला 16 साल का लड़का आरव अपने छोटे से घर में बड़े बड़े सपने देखता था। उसके पिता एक ऑटो चलाते थे और माँ घरों में काम करती थी। पैसों की कमी हमेशा उनके घर में रहती थी, लेकिन आरव के दिल में एक सपना था। वह एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बनेगा और अपने माता पिता की जिंदगी बदल देगा। लेकिन जिंदगी हर किसी के सपनों को आसानी से पूरा नहीं होने देती। आरव सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में कई बच्चे उसे गरीब होने के कारण चिढ़ाते थे। उसके पास महंगे किताबें नहीं थीं, न ही कोचिंग की सुविधा। एक दिन क्लास में टीचर ने कहा, इस साल शहर में नेशनल साइंस कंपटीशन होगा। जो भी जीतेगा उसे बड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी। आरव की आंखों में चमक आ गई। अगर मैं जीत गया तो मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी और माँ पापा की मदद भी, उसने सोचा। लेकिन उसी समय उसके दोस्त रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे आरव, ये प्रतियोगिता अमीर स्कूलों के बच्चों के लिए है, तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए नहीं। उस दिन आरव को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके दिल में एक आवाज आई, अगर किस्मत साथ नहीं देती तो मेहनत करनी पड़ती है। आरव ने फैसला कर लिया कि वह प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लेगा। लेकिन मुश्किलें आसान नहीं थीं। घर में पढ़ने के लिए शांत जगह नहीं थी। रात को बिजली भी अक्सर चली जाती थी। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। फिर भी आरव हार मानने वाला नहीं था। वह हर दिन स्कूल के बाद शहर की पब्लिक लाइब्रेरी जाने लगा। वहां घंटों बैठकर विज्ञान की किताबें पढ़ता, नोट्स बनाता और नए नए प्रयोगों के बारे में सीखता। कभी कभी लाइब्रेरी बंद होने के बाद भी वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। लोग उसे देखकर कहते, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? किस्मत में जो लिखा है वही होगा। लेकिन आरव को अब एक ही बात समझ में आ चुकी थी, किस्मत इंतजार करने वालों का साथ नहीं देती, मेहनत करने वालों का साथ देती है। प्रतियोगिता से एक महीने पहले आरव के पिता का एक्सीडेंट हो गया। उनका पैर फ्रैक्चर हो गया और वह कई हफ्तों तक काम नहीं कर पाए। घर की हालत और खराब हो गई। माँ रोते हुए बोली, बेटा, शायद अब तुम्हें पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ेगा। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो अपने सपने छोड़ दे या हर मुश्किल से लड़कर आगे बढ़े। उसने दूसरा रास्ता चुना। दिन में वह एक छोटी सी दुकान पर काम करता और रात में पढ़ाई करता। थकान से उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन उसका सपना उसे जगाए रखता। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। शहर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में सैकड़ों छात्र आए थे। महंगे स्कूलों के बच्चे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और शानदार प्रेजेंटेशन। आरव का प्रोजेक्ट साधारण था, सस्ती सोलर एनर्जी से बिजली बनाने का मॉडल, ताकि गरीब इलाकों में बिजली की समस्या खत्म हो सके। जब उसकी बारी आई तो कई लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया, पूरा हॉल शांत हो गया। उसने बताया कि कैसे कम लागत में हर घर तक ऊर्जा पहुंचाई जा सकती है। जज उसके विचार और मेहनत से प्रभावित हो गए। कुछ घंटों बाद रिजल्ट घोषित हुआ। इस साल नेशनल साइंस कंपटीशन का विजेता है आरव शर्मा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे स्कॉलरशिप मिली, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई का रास्ता खुल गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि गरीब होना कमजोरी नहीं है। आरव ने धीरे से कहा, पापा, जब किस्मत साथ नहीं देती तब मेहनत इतिहास बना देती है। जो लोग हार मान लेते हैं उनकी किस्मत भी उनका साथ छोड़ देती है, लेकिन जो कभी हार नहीं मानते उनकी मेहनत ही उनकी किस्मत बन जाती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि शायद तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बस एक कदम दूर हो।